हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम विक्रम घोष है और चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है हम पढ़ाने वाले हैं, मैंने बता दिया था कि मैं फंक्शन को पहले 4 मॉड्यूल में डिवाइड करूंगा और उसके बाद एक एक मॉड्यूल आपको पढ़ाऊंगा। तो आज जो मॉड्यूल आपको मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर मैं आपको जो मैपिंग होते हैं, मैपिंग कितने प्रकार के होते हैं और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे वो भी मैं कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहले आता है फंक्शन। तो मैं पहले आपको समझाना चाहता हूँ कि फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन। सो व्हेन एफ एक्स विल बी कॉल्ड ए फंक्शन, कि अरे एफ तो है तो एफ एक्स को कब हम एक फंक्शन बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे दो सेट हैं, ठीक है। एक है ए सेट, एक है बी सेट। ए दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट है। ए में भी कुछ एलिमेंट है, बी में भी कुछ एलिमेंट है। ए को हम बोलेंगे डोमेन और बी को बोलेंगे कोडोमेन। अब देखिए, एफ एक ए फंक्शन हम इसको नहीं बोलेंगे। एफ कुछ है जो एक से एक ए सेट के एलिमेंट को बी सेट के एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहा है। तब देखो, लेट्स से हम कहते हैं कि ए सेट में ना 4 एलिमेंट है, x1 x2 x3 x4। अब देखो, एक x1 का इमेज बना y1, x2 का इमेज बना y2 और x3 और x3 और x4 दोनों का बोथ का इमेज एक ही इमेज है y3। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है y4। तो हम इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। क्योंकि देखो, हर एक एलिमेंट जो है ना, उनका जो इमेज है वो यूनिक है। तो इमेज आर यूनिक। सो जो डोमेन के जो एलिमेंट है, उन डोमेन का एलिमेंट का जो इमेज है ना, वो इमेज है यूनिक है। द इमेज आर यूनिक। सो हम क्या बोलेंगे, एप को एक फंक्शन बोलेंगे। आप हमसे पूछ सकते हो कि x3 और x4 का तो इमेज सेम आ रहा है। हाँ, पर सेम आ रहा है, पर इमेज तो यूनिक है ना। x3 का इमेज y3 है और x4 का इमेज भी y3 है, तो इमेज तो यूनिक ही है ना, एक ही इमेज है। x3 का क्या मुझे दो इमेज दिख रहा है? दो इमेज नहीं है। तो अब अगर इस केस में आएंगे तो हम एप को क्या बोलेंगे, एप को हम एक फंक्शन बोल सकते हैं। पर आप अगर इस केस में आएंगे ना, देखो यहाँ पर भी ए एक सेट है और बी एक सेट है। अब ए से बी के तरफ देखो, यहाँ पर एक एलिमेंट है एक्स और यहाँ पे देखो एक्स एक्स एलिमेंट का बी कोडोमेन में 2 इमेज है, एक है y1 और एक है y2। बट और यहाँ पे फिर एक कोई एलिमेंट है, उसका एक इमेज है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी y3, पर वो हम नहीं देखेंगे, बट हम ये देखेंगे। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट हुआ, समझ रहे हो ना, ठीक से समझो। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट हुआ ए सेट के अंदर और डोमेन सेट के अंदर, अगर एक भी ऐसा एलिमेंट हुआ कि जिसका हमें 2 इमेज मिल रहा है, तब हम उस रिलेशन, इन दोनों सेट को एसोसिएट कर रहा है, उस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कह सकते। देखो यहाँ पर हमें एक एलिमेंट मिल रहा है ऐसा एक्स, जो क्या कर रहा है, जो एक्स का हमें क्या मिल रहा है कोडोमेन सेट में, और जो कोडोमेन सेट को हमें बी नाम दिया है। तो कोडोमेन सेट में हमें क्या मिल रहा है, 2 इमेज मिल रहा है, एक y1 और y2। देखो 2 इमेज ऑफ वन एलिमेंट, मतलब अगर एक भी है, एक भी मिले। लेट्स से यहाँ पे 100 एलिमेंट्स है, ठीक है। जो 99 एलिमेंट्स है ना, उसका एक ही इमेज है, उनका इमेज यूनिक है। बट जो 100 एलिमेंट है ना, उनका उसका 2 इमेज है। तो फिर भी हम इसको फंक्शन नहीं बोल सकते, ऐसे भी एक रिलेशन है। जब आपको रिलेशन पढ़ाएंगे तो रिलेशन क्या है वो डिटेल्स में समझेंगे, बट आप ये समझ रहे हो कि ये फंक्शन नहीं है। सो द 2 इमेज, सो इमेज आर नॉट यूनिक, सो जी इज नॉट ए फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, जी को फंक्शन हम नहीं कह सकते। तो पहले ये होता है फंक्शन। और देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट भी रह सकता है कोडोमेन सेट में। देखो यहाँ पे y4 एक्स्ट्रा एलिमेंट है, यहाँ पे भी y3 एक्स्ट्रा एलिमेंट है। उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हम इसको फंक्शन ही बोलेंगे। उस पे यहाँ पे y4 क्या, y5 y6 yn 100 10 12 कुछ भी एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पे रह सकता है बी सेट के अंदर। तो देखते हैं टाइप ऑफ मैपिंग। अब आता है टाइप ऑफ मैपिंग। तो मैपिंग देखो, बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। एक है वन वन फंक्शन, और आपको ना मैं जो ये जो और एक नाम है ना, इसको भी याद रखना पड़ेगा। और ये वन वन फंक्शन को बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। क्योंकि जब क्वेश्चन में प्रॉब्लम पूछते हैं ना, मतलब एग्जाम में प्रॉब्लम पूछते हैं ना, तब दोनों में से किसी भी नाम को यूज कर सकते हैं। वन वन फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं और इंजेक्टिव फंक्शन नाम को भी यूज कर सकते हैं। कि आपको ऐसा बोल दिया कि लेट्स से एफ इज इंजेक्टिव फंक्शन, देन व्हिच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। सो मतलब आपको दोनों ही नाम याद रखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। सो वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन, एंड इन टू फंक्शन। सो पहले मैं आपको ये चारों प्रकार समझा देता हूँ। और फंक्शन इन चारों को मिला के फंक्शन का 4 टाइप ही बनता है। वन वन ऑन टू फंक्शन, इसको सो वन वन मतलब इंजेक्टिव आया,
ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव आया, और जो फंक्शन इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव है ना उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। और जो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है वो फंक्शन इन्वर्टिबल भी है। मतलब एफ अगर एक बाइजेक्टिव फंक्शन है देन एफ इनवर्स वन जिसको हम एफ का इनवर्स फंक्शन बोलते हैं वो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ये हम कह सकते हैं। तो इससे भी प्रॉब्लम मैंने रखा है, वो भी करेंगे। सो सेकंड आता है वन वन इंटू फंक्शन, इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। सॉरी इसको लिखने में थोड़ा गलती हो गया है, आप यहाँ पे समझ लीजिए। मैं इसको सही कर देता हूँ। वन वन मतलब इंजेक्टिव, और जो यहाँ होगा ना यहाँ होगा इंटू, इंटू मतलब नॉट सब्जेक्टिव। और मेनी वन मतलब नॉट इंजेक्टिव, मेनी वन मतलब यह होगा नॉट इंजेक्टिव, एंड ऑन टू मतलब होगा सब्जेक्टिव। ऑन टू है तो सब्जेक्टिव है। देखो मैंने आपको बता दिया वन वन मतलब इंजेक्टिव और ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव। सो इन दोनों, कोई फंक्शन अगर इन दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। और फिर वन वन ऑन टू हो गया तो वन वन इंटू भी हो सकता है, और वन वन मतलब इंजेक्टिव, इंटू मतलब नॉट सब्जेक्टिव, और मेनी वन मतलब मेनी वन, और मेनी वन ऑन टू और मेनी वन इंटू भी हो सकता है। तो मेनी वन का मतलब वन ऑन तो है नहीं तो नॉट इंजेक्टिव, और ऑन टू है तो सब्जेक्टिव। और मेनी वन इंटू मतलब वन वन तो है नहीं, सो नाइदर इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। सो नाइदर इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, नाइदर इंजेक्टिव भी नहीं है। सो देखो वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन क्या है। इंजेक्टिव फंक्शन का डेफिनेशन देखो, ए एक ए सेट है और ए एक बी सेट है। ए सेट को हम बोलते हैं क्या, डोमेन सेट, और बी सेट को बोलते हैं कोडोमेन सेट। अब देखो यहाँ पे हर एक ए का जो हर एक एलिमेंट है ना उसका तो एक एक यूनिक इमेज है। मतलब देखो पहले यहाँ पे फंक्शन लिखा है, इसका मतलब ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है और डोमेन सेट के अंदर जो एलिमेंट है उनका एक एक यूनिक इमेज है, उनका एक इमेज है और वो इमेज यूनिक है। ये तो हमको पहले ही पता चल गया। और वन वन का मतलब क्या है, मतलब कोई वन वन का मतलब है एक जो इमेज है ना वो यूनिक है। मतलब बी के अंदर जो एलिमेंट है ना वो सिर्फ वो सिर्फ किसी मतलब ए सेट का किसी एक एलिमेंट का इमेज है, किसी दो एलिमेंट का इमेज नहीं है। मतलब अब अगर समझे ना तो ये ए सेट है और ये बी सेट है। तो बी सेट के अंदर जो इमेज है ना वो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो ना। मतलब बी सेट के अंदर जो इमेज है वो सिर्फ एक के ए एलिमेंट ए मतलब एक एलिमेंट का ही है। देखो यहाँ पे एक x1 है, x1 के इमेज y1, x2 है y2, x3 है y3। बट ये जो y1 है ना ये y1 x2 और x3 का इमेज नहीं है, वो सिर्फ x1 का ही इमेज है। मतलब एक एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट एसोसिएट हो रहा है, समझ रहे हो ना। वन वन मतलब वन वन का मतलब क्या, आप नाम से ही समझ जाओगे। वन वन मतलब एक के साथ एक। देखो यहाँ पे इस एक के साथ एक को एसोसिएट किया है, इस एक के साथ एक को, बट किसी दो एलिमेंट को किसी एक के साथ एसोसिएट नहीं किया है, समझ रहे हो ना। देखिए दो एलिमेंट को एक के साथ एसोसिएट नहीं किया है, ये तो मेनी वन हो गया ना। एक दो है तो मेनी वन, मेनी टू वन कर दिया। बट हमको क्या करना है, वन वन। देखो यहाँ पे वन वन हो रहा है। सो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। मतलब ए के जो डिफरेंट एलिमेंट है उनका बी में डिफरेंट इमेज है, किसी का सेम इमेज नहीं है। देखो x1 और x2 का मतलब सेम इमेज नहीं है, हर एक का डिफरेंट इमेज होगा। और इसको आपको याद में रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर कोई भी फंक्शन हम दिखा सके कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो वो फंक्शन वन वन होगा, समझ रहे हो ना। मतलब कोई फंक्शन अगर मतलब हम क्या दिखाते हैं, मतलब अगर किसी फंक्शन का हम दिखा दें कि एफ डेस एक्स ग्रेटर देन जीरो है और एफ डेस एक्स लेस देन जीरो है, जो कि आप मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट से जानते हो, तो क्या कर सकते हैं, तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। और उसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन वन वन भी है। तो इसके बाद आता है मेनी वन फंक्शन, ठीक है। तो इसके बाद आता है मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन फंक्शन को देखो, सो मेनी वन फंक्शन को यहाँ पे दो सेट हैं, ठीक है। एक है ए सेट को, ए सेट मैंने एक लिया है और एक बी सेट लिया है। ए सेट को कहते हैं डोमेन और बी सेट को बोलते हैं कोडोमेन। और यहाँ पे एफ एक फंक्शन है। तो यहाँ पे ए आप समझते हो ना, एफ और एफ एक्स ए सेम ही है। एफ एक्स को हम एब लिखते हैं, समझ रहे हो ना। इसका बट शॉर्ट फॉर्म आप कह सकते हो। तो यहाँ देखो x1 x2 x3 है,
सब देखो मेनी वन फंक्शन क्या है, जो x1 और x2 का है ना, वो इमेज तो यूनिक है, y है। x1 का इमेज क्या है, y है, कोई दूसरा इमेज नहीं है। x2 का इमेज क्या है, y है, कोई दूसरा इमेज नहीं है। और x3 का इमेज यहाँ पे y3 है, उसका उसका अभी रहने दो। तो बट देखो अब अगर बट x1 और x2 का इमेज क्या है, सेम ही है, y है। मतलब डिफरेंट एलिमेंट ऑफ a हैव डज नॉट हैव डिफरेंट इमेज इन बी। तो डिफरेंट तो नहीं है ना, x1 और x2 ए का एक डिफरेंट एलिमेंट है, बट उसका इमेज क्या डिफरेंट है, नहीं है, उसका इमेज सेम ही है। कम से कम दो एलिमेंट हम ऐसे ढूंढ सकते हैं जिनका इमेज सेम होगा, तो उनको हम बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। तो here two elements of a domain A have same image in codomain, so A is a many one function। अब यहाँ पे मैंने दो लिया है, अब किसी तीन एलिमेंट का भी, ए के अंदर तीन एलिमेंट का इमेज भी सेम हो सकता है, चार का भी सेम हो सकता है, पांच का भी सेम हो सकता है, समझ रहे हो ना। सो x1 और x2, इसको हम अगर फंक्शन के डेफिनेशन से कहें ना, सो x1 x2 बिलोंग्स टू ए सेट है, और x2 नॉट इक्वल टू x2 है। देखो दोनों इंडिविजुअल अलग एलिमेंट है, और उसके वो क्या इंप्लाइज कर रहा है कि एफ x1 इक्वल टू एफ x2। देखो ए पे अगर x1 है उसका भी वैल्यू y है, और एफ x2 है उसका भी वैल्यू y है, तो ए इंप्लाइज करेंगे एफ x1 इक्वल टू एफ x2। तो इसको अब याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अब इसको ना हम जब मैथ करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे ना, तब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो अब याद रखिए कि अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 है, फिर भी एफ x1 इक्वल टू एफ x2 होगा, किसके अंदर, मेनी वन फंक्शन के अंदर। अब मैं आपको और दो ट्रिक बताना चाहता हूं, ताकि आप समझ पाए कि कौन सा फंक्शन मेनी वन है, कौन सा फंक्शन वन वन है। तो अब देखिए, इफ ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन द डोमेन, मतलब उसके अब दोनों के कॉन्सेप्ट को समझिए। जो वन वन फंक्शन के अंदर था ना, वहां पे था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और एक डोमेन के अंदर फंक्शन या तो इंक्रीजिंग था या तो डिक्रीजिंग था। और मेनी वन फंक्शन के लिए क्या है कि एक उस डोमेन के अंदर, जो ए डोमेन लिया है, कुछ भी डोमेन आपको क्वेश्चन में दिया रहा होगा, तो उस डोमेन के अंदर फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, मतलब बोथ है, बोथ होना चाहिए। तो अब हम कहेंगे एप को मेनी वन। और मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी डाला है। सचो लेट से ए एक फंक्शन है y इक्वल टू एपेक्स, कोई भी ग्राफ दिया हुआ आपको, तो आप क्या करेंगे ना, इस ग्राफ को आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। और एक्स एक्सिस के देखो, यह ए एक्स एक्सिस है, मैंने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है। और वो लाइन अगर इस ग्राफ को मल्टीपल पॉइंट्स पे कट करे ना, देखो यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स पे कट किया है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स पे कट किया है क्या, या कम से कम 2 पॉइंट्स पे भी कट कर लेना, तो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन होगा मेनी वन फंक्शन। क्योंकि अब देखो ग्राफ से भी समझ सकते हो, अब मैं अगर इस पॉइंट को x1 बोलूँ, इस पॉइंट को x2 बोलूँ, तो ऐसे करके अगर इस पॉइंट को x6 बोलूँ, तो देखो इन सब का जो इमेज है ना, इन सब x के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या है, मतलब फंक्शन का वैल्यू क्या है, y डैश। तो मतलब ये जो छह एलिमेंट है डोमेन के अंदर, उनका को डोमेन में इमेज क्या है, y डैश। तो यहाँ पे फंक्शन कैसा बना, मेनी वन बना। समझ रहे हो ना। मुझे लगता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका। टू फंक्शन देखो, इसको समझने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो ऑन टू फंक्शन, और इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव फंक्शन। तो आप ये नाम को ना याद रखना कि ऑन टू फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन दोनों ना सेम ही है। तो अब मतलब भटक मत जाना कि अरे क्वेश्चन में तो सब्जेक्टिव दिया है, मैंने तो ऑन टू पढ़ा है। नहीं, दोनों फंक्शन सेम ही है, दोनों नाम सेम ही है, जस्ट नाम अलग है। सो यहाँ पे भी एक ए सेट दे रखा है, ए सेट है डोमेन, और बी है को डोमेन। और देखो यहाँ पे x का एलिमेंट है y1, मतलब जैसा होता है हर एक यहाँ पे एलिमेंट का बी सेट में इमेज है, बट नो एक्स्ट्रा एलिमेंट इन कोडोमेन। इनका मतलब क्या है, मतलब ईच एलिमेंट इन बी कोडोमेन इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए। मतलब इसका मतलब क्या है कि ईच एलिमेंट इन बी, मतलब जो कोडोमेन सेट है हमारा, इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए। मतलब देखो यहाँ पे ना, मैं आपको ठीक से समझाता हूँ। यहाँ पे ए सेट है और यहाँ पे बी सेट है। तो यहाँ पे लेट से x1 का y1 का x1 का इमेज y1 है, x2 का y2 है, और लेट से यहाँ पे कोई y3 एलिमेंट है। तो ये y3 ऐसे ही नहीं पड़ा है। मतलब मैंने आपको पहले बोला था कि एक्स्ट्रा एलिमेंट रह सकता है, जो एलिमेंट्स किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है, फिर भी वो फंक्शन ही होगा। बट देखो यहाँ पे y3 है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ x3 होगा। समझ रहे हो ना। मतलब ये y3 किसी ना किसी एक ए के अंदर, डोमेन के अंदर किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है। तो इसलिए लिखा ईच एलिमेंट इन ई, मतलब बी के अंदर जो हर एक एलिमेंट है ना, वो एलिमेंट डोमेन का कोई ना कोई एलिमेंट का तो इमेज है ही। मतलब वो एलिमेंट ऐसे ही नहीं पड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना। मतलब वो एक्स्ट्रा नहीं है कि बस
जो डोमेन का जो इमेज है उनका तो इमेज हो गया और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट पड़ा, ऐसा नहीं है। और बी के अंदर अगर एलिमेंट है तो हर एक एलिमेंट एक कम से कम एक एलिमेंट का तो इमेज है ही। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एक एलिमेंट मल्टीपल मल्टीपल मतलब कोडोमेन के मल्टीपल एलिमेंट का भी इमेज एक ही हो सकता है। बट हमें 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 एक से मतलब है, समझ रहे हो ना। मतलब यहाँ पे y3 है तो कम से कम यहाँ पे हमें कुछ तो x3 मिलेगा जो जिसका इमेज y3 होगा। और ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखिए, इसको हम क्वेश्चन करते समय यूज करेंगे। सो इफ एफ एक्स इज ऑन टू देन रेंज क्या होगा, इक्वल टू कोडोमेन होगा। मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन मतलब सेट रेंज एक भी एक सेट है, कोडोमेन भी एक सेट है, तो दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ रहे हो ना, दोनों सेट क्या होंगे, रेंज और कोडोमेन दोनों सेट इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सो अब आता है इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन कब देखिए, इनटू फंक्शन में यहाँ पे तो ए सेट है, यहाँ पे बी सेट है। तो ए सेट को हम बोलते हैं डोमेन, बी को बोलते हैं कोडोमेन एज यूजुअल। सो x1 का इमेज y1 है, x2 का इमेज y2 है और x3 का इमेज y3 है। बट यहाँ पे दो और एलिमेंट है y4 और y5 जो ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। तो समझ रहे हो ना, मतलब ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है। अब देखो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, मैंने ये बस आपको समझाने के लिए यूज किया है। मतलब ये एक्स्ट्रा है। देखो एक कोई भी ए के अंदर मतलब डोमेन सेट के अंदर किसी एलिमेंट का इमेज ये लोग नहीं है, ये लोग बस ऐसे ही पड़े हुए हैं, समझ रहे हो ना। तो इन जब जिन भी कोडोमेन में ऐसे ही पड़े हुए एक्स्ट्रा एलिमेंट हमको मिल जाएंगे ना, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, दिस एलिमेंट आर नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन सेट है। समझ रहे हो ना, किसी भी ए के अंदर किसी भी एलिमेंट के लोग इमेज नहीं है, फिर भी ये कोडोमेन सेट में है और ये फंक्शन ही है। तो इन टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे इनटू फंक्शन। सो नाम को बहुत अच्छे से याद कर लो। तो इन टाइप को हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन, मतलब जिसपे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होगा। और रेंज क्या है, रेंज तो, और मैं अगर समझूं कि ए सेट के अंदर ये तीनों एलिमेंट है, तो देखो रेंज तो इन तीनों को मिला का ही होगा। लेट्स से y1 सबसे मिनिमम है, y3 सबसे ग्रेटेस्ट है, तो रेंज क्या होगा, y1 से 1 y3। बट ये दोनों तो एक्स्ट्रा है, तो क्या रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो रहा है, नहीं हो रहा है। बट आपको ऑन टू फंक्शन में केस में क्या बोला था मैंने, कि रेंज सेट और कोडोमेन सेट इक्वल होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट किसी ना किसी का तो इमेज है ही। बट यहाँ पे ये दो एलिमेंट एक्स्ट्रा है, इसलिए रेंज सेट और कोडोमेन सेट इक्वल भी नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन। अब देखो इन चारों टाइप को मिला के ना फंक्शन का चार्ट, इन चारों टाइप को मिला के फंक्शन का चार्ट टाइप बनता है। तो मैं आपको अब वो चार्ट टाइप दिखाऊंगी। तो देखो, सो फंक्शन कैन बी ऑफ 4 टाइप्स, 1 1 ऑन टू, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव, और ये इन्वर्टिबल भी है। आपको समझ रहे हो ना, देखो मैंने 1 1 ऑन टू बोला, 1 1 इंटू बोला, मेनी 1 ऑन टू बोला, मेनी 1 इंटू बोला। और देखो यहाँ पर थोड़ा नाम में थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे हमें नॉट सब्जेक्टिव करना पड़ेगा, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, समझ रहे हो ना। मेनी 1 है तो मेनी 1 है, तो मेनी ऑन है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नॉट इंजेक्टिव होगा। कम से कम अच्छा है, आपका थोड़ा प्रैक्टिस तो हो रहा है। मेनी ऑन है मतलब क्या है, इंजेक्टिव नहीं है, सो नॉट इंजेक्टिव, और ऑन टू है तो सब्जेक्टिव है। और यहाँ पे देखो मेनी वन इनटू मतलब इंजेक्टिव भी नहीं है, सब्जेक्टिव भी नहीं है, तो हमें पहले क्या ऐड करना पड़ेगा, नाइदर ऐड कर देते हैं। सो नाइदर इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। सो देखो फंक्शन कैन बी ऑफ 4 टाइप्स, 1 1 ऑन टू, 1 1 इंटू, मेनी 1 ऑन टू, मेनी 1 इंटू। समझ रहे हो ना, उन चारों को बना के जस्ट चार टाइप बना दे। और देखो इसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, वो है 1 1 और ऑन टू। 1 1 का मतलब इंजेक्टिव, मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है, और ऑन टू का मतलब सब्जेक्टिव। तो इन दोनों को मिला के जिन इंजेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। और ये नेम्स जो है ना, नेम्स टू बी रिमेम्बर्ड, मैंने लिख भी रखा है, और मैं आपसे बहुत बार से कह रहा हूँ कि आपको ये हर नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट नेम से ही क्वेश्चन आएगा, इस नाम से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एफ इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, तो आपको नाम तो याद रखना ही है दोस्तों। सो ए है बाइजेक्टिव फंक्शन, नेम्स टू बी रिमेम्बर्ड। और ये फंक्शन होगा, या जो 1 1 और ऑन टू फंक्शन होगा, वो क्या होगा, इन्वर्टिबल भी होगा। और इन्वर्टिबल का मतलब उसका जो इनवर्स फंक्शन है, मतलब लेट्स से एफ है, तो एफ इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। और मैं एक एक करके आता हूँ। तो देखो 1 1 और ऑन टू, तो 1 1 का मतलब क्या है, आपको मैंने देखो इससे ना आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपको समझ भी आएगा। सो देखो 1 1 ऑन टू, सो 1 1 ऑन टू में देखो मतलब 1 1 का मतलब क्या है, ए के हर एलिमेंट का इमेज होगा और एक ही इमेज होगा, मतलब बी का कोई देखो एक से एक मतलब x1 से y1, x2 से y2, x3 से y3, अब मतलब ऐसे समझो, ठीक है। तो हर एक की इमेज है। और ऑन टू का मतलब क्या है, बी सेट में जो कोडोमेन सेट में उसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं होगा।
समझ रहे हो ना। अब ये एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है और ये वन वन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंने पहले आपको बोल के रखा है। तो बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा और वन का मतलब एक से एक होगा, मतलब बी का जो कोई एलिमेंट है वो किसी एक या दो एलिमेंट का इमेज नहीं होगा, मतलब मिनिमम दो एलिमेंट का इमेज तो नहीं हो सकता। और देखो वन वन बोला है और इनटू बोला है। वन वन मतलब क्या, एक से एक होगा, x1 से y1, x2 से y2, x3 से y3, बट यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे, मतलब बिल्कुल ऐसा ही होगा, बट बी सेट के अंदर कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं था, यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वन वन इंटू। और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे देखो जो रेंज है और जो कोडोमेन सेट है वो एक ही है, मतलब यहाँ पे रेंज इक्वल टू कोडोमेन सेट, बट यहाँ पे इस केस में जो वन वन ऑन टू, जो वन वन इंटू वाला केस है वहाँ पे तो कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है, सो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि दो एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जा रहा है ना। बट यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगा, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, समझ रहे हो ना। तो आपको पहले का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आता है मेनी वन ऑन टू। सो मेनी वन ऑन टू में क्या, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन मतलब क्या है, मतलब किसी भी कोडोमेन के अंदर किसी भी एक एलिमेंट, डोमेन के अंदर किसी भी मिनिमम दो एलिमेंट का इमेज होगा। देखो यहाँ पे x1 x2 है और दोनों का इमेज हुआ है, और यहाँ पे और एक एलिमेंट है। बट यहाँ पे क्या बोला है, मेनी वन ऑन टू, मतलब ये जो कोडोमेन सेट है, ये बी सेट है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। देखो एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। अगर कोडोमेन के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हों, जैसे कि ये जो मैंने क्रॉस से देखा रखा है, जो ए सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो ऑन टू है, मतलब कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा। अब देखो मेनी वन इंटू, अब देखो एक ही कॉन्सेप्ट है। देखो मेनी वन मतलब किसी भी दो एलिमेंट का इमेज एक ही होगा, किसी भी दो एलिमेंट का इमेज एक ही है, मिनिमम। अब 3 4 5 का जैसे मैंने पहले समझा रखा है, और ग्राफ में तो मैंने आपको 6 एलिमेंट का एक इमेज दिखाया, समझ रहे हो ना। बट किसी भी मिनिमम दो इमेज एलिमेंट का जो इमेज होगा वो एक ही होगा। और देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होंगे, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है भी, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मुझे लगता है आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत मतलब डिस्क्रिप्टिव वे में समझाया है आपको। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो मेरा नाम है विक्रम घोष और चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने जैसे ही बता रखा है कि इस वीडियो में मैं आपको जो मैपिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो करूँगा। जो अगला वीडियो था ना वो बहुत लंबा जा रहा था, इसलिए मैंने 2 वीडियो बना दिया, क्योंकि मुझे पता है आप लोग ज़्यादा तो एक साथ एक जगह पे बैठ नहीं सकते, तो इसलिए, समझ रहे हो ना, जोक से पार्ट। सो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो अब इस हम क्वेश्चन से पहले डील कर सकेंगे। तो देखो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ना है, एक बार पढ़ो। द फंक्शन ए, ये जो मैंने आपको यहाँ पे इंटरवल का कॉन्सेप्ट भी समझ रखा है कि फर्स्ट ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, थर्ड ब्रैकेट का मतलब क्या कहता है, मतलब ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको पहले वीडियो में ही दे रखा है। सो देखो यहाँ पे जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या है, 0 to 3, और यहाँ पे जो फंक्शन है उसका रेंज क्या है, मतलब को डोमेन क्या है। ये जो दिया है ना, ये रेंज नहीं है, ये है को डोमेन। हमें रेंज निकालना पड़ेगा, और रेंज निकालने के बाद उसको को डोमेन के साथ मैच करा के देखना पड़ेगा कि या इक्वल है या इक्वल नहीं है। अगर वो इक्वल होगा तो ऑन टू होगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो इन टू होगा। और फंक्शन दिया हुआ है, हमें चेक करने बोला है कि क्या है, 1 1 है, ऑन टू है बट नॉट 1 1 है, 1 1 बट नॉट ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। तो पहले आप क्या करेंगे ना, पहले ए, मैंने आपको क्या बोला, ए है डोमेन। तो पहले आप दोनों सेट को आके लीजिए और उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए। सो ये क्या है, 0 से 3, और 0 और 3 इंक्लूड है, इसलिए क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। और यहाँ पे ये है 1 to 29। अब देखो, अब ये फंक्शन यहाँ से यहाँ काम कर रहा है। सो डोमेन क्या है, ये है डोमेन। सो डोमेन आपको दे रखा है, तो पहले आप जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, आपको ऐसे लिख लेना है। ऐसे एक डायग्राम बना लो, 2 बॉक्स, 2 ऐसे गोल या बॉक्स, आप जो भी बनाना है बना लो। और इसको, ये है डोमेन, ये फंक्शन यहाँ से वर्क कर रहा है, और ये है को डोमेन। तब कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मतलब ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हमको डोमेन क्या दे रखा है और को डोमेन क्या दे रखा है। तो हमेशा पहले आप समझ लो, ये जो कोलोन है, मैंने बोल रखा है ए सेट टू बी सेट, मैंने ये भी आपको बता रखा है कि देखो
ऐसे ये जो मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता रखा है कि ये जो ए सेट टू बी सेट होता है, तो एस को हम एक फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, और इसमें से ये जो पहला वाला होता है, एक कोलोन के बाद का जो सेट होता है, उसको हम उसको वो क्या होता है डोमेन, और बी क्या होता है डोमेन। बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है कि कौन सा डोमेन है कौन सा कोडोमेन है, और कौन सा डोमेन है कौन सा कोडोमेन है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये जो है ये है डोमेन, इसको हम बोलते हैं डोमेन, माफ करना, इसको हम बोलते हैं डोमेन, और बी को तो ऑब्वियसली हम कोडोमेन ही बोलेंगे। ये तो ए डोमेन हो गया तो बी तो कोडोमेन ही होगा। अब आते हैं एफेक्स की तरफ। तो हमें एफेक्स क्या दे रखा है, एफेक्स दे रखा है 2x³ माइनस है ना, सो -15x² प्लस 36x+1, ये 15 है। सो हमें पहले देखो ये एक पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन। सो हम देखते हैं कि एफ एक्स क्या आता है। सो एफ एक्स क्या आता है, एफ एक्स आता है, तो आपको आपको ये देख के समझना है। तो आपको मैंने क्या बोल रखा है कि अगर मैं फंक्शन को वन और मतलब क्या मैं अगर फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग या बोथ दिखा सकूँ ना, मैं कुछ कह सकता हूँ कि वन वन है या मिनी वन है। तो पहले हम वन वन और मिनी वन के लिए चेक करते हैं। सो देखो यह क्या आता है, 6x² माइनस 30x प्लस 36। सो ऐसा आता है। तो इसको हम अगर 6 को अगर कॉमन ले लें तो क्या आता है, x² माइनस 5x प्लस 6। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x-3 और x-2। आप एक रियल लाइन ड्रॉ कर लो, तो आप एक पॉइंट प्लॉट कर लो। सो 0 है और 2 है। तो अगर फंक्शंस एक इसको हम ऐसे ड्रॉ मतलब सही से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखते हैं और यहाँ पे 3 लिखते हैं। तो अगर x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू 3 से ग्रेटर हुआ, 3 से ग्रेटर हुआ, तो देखो ये जो x-3 टर्म है ये भी पॉजिटिव होगा, और ये जो x-2 टर्म है ये भी पॉजिटिव ही होगा। तो फंक्शन का क्या वैल्यू होगा, पॉजिटिव होगा। इस रेंज में फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब अगर 2 से कम की रेंज में देखें ना, तो 2 से कम की रेंज पे ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, मतलब फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव भी होगा, तो फंक्शन का वैल्यू होगा पॉजिटिव भी होगा। अब अगर x का जो वैल्यू है वो 2 से 3 की इंटरवल में, मतलब अगर x बिलोंग्स टू 2 से 3 हुआ, तो अगर इस इंटरवल में लाई कर जाए ना, तो क्या होता है। तो देखो 2 से 3 अगर लेट्स से एक पॉइंट ले लो आप 2.5। सो 2.5 अगर ले गए तो इसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। x-3 का -0.5 आएगा, और इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो फंक्शन का ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा एफ एक्स का, सो एफ एक्स का ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगा। सो नेगेटिव। सो ये एफ एक्स नहीं है, एफ हमारा एफ एक्स है। तो अगर एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब इस रेंज में क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। इस रेंज में तो एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है ना। सो एफ एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब इस रेंज में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इस रेंज में फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स लेस देन 0 है, सो फंक्शन डिक्रीजिंग है। सो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और इस रेंज में फिर से पॉजिटिव है, इस रेंज में मतलब फिर से इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। अब देखो मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है कि अगर कोई फंक्शन का उस जो हमें गिवन डोमेन दिए रखा है, देखो 0 से 3, तो 0 से 3 देखो इसको हम अगर 0 मान लेना, सो 0 से 3, सो 0 से 3 पोर्शन में देखो इंक्रीजिंग भी है, 0 से 2 में इंक्रीजिंग है, और 2 से 3 में डिक्रीजिंग है। मतलब जो अगर ओवरऑल इंटरवल ना, जो पूरा इंटरवल है 0 से 3, उसके अंदर फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, बोथ है। तो इसलिए हमें पता चल गया कि यहाँ से फंक्शन क्या होगा। सो यहाँ से फंक्शन क्या होगा, मेनी वन। सो मेनी वन, इसको ये हमें पहले ही पता चल गया, एक नंबर। अब हम चेक करना है क्या, ऑन टू है या इन टू है। सो अब हम चेक करते हैं कि ऑन टू है और इन टू है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो एफ एक्स को अगर हम इक्वल टू 0 करें ना, तो इसके हमें एक से क्या वैल्यू आता है, 2 आता है, 3 आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सो अब टू देखो स्पेस थोड़ा कम है, तो मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। सो चेक फॉर ऑन टू और इन टू। सो ऑन टू है या इन टू है, इसके लिए हम चेक करेंगे। तो इसके लिए हम पहले क्या निकालना पड़ेगा, फाइंड रेंज। हमें इसका फंक्शन का रेंज निकालना पड़ेगा। तो अब देखो फंक्शन का रेंज हम कैसे निकालेंगे। अब देखो कैसे निकालते हैं, देखो एफ एक्स ना, एफ एक्स को 0 करो, तो हमें एक्स की क्या वैल्यू मिलेगी, एक्स की इसको हम अगर इक्वल टू 0 करें तो एक्स की वैल्यू 3 मिलेगी और 2 मिलेगी। सो एक्स का वैल्यू होगा 2 और 3। अब देखो, अब फॉर रेंज क्या करेंगे ना,
हम एफ ऑफ जीरो निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे कम सबसे जो मिनिमम वैल्यू है ना डोमेन का, वो क्या है, जीरो है। सो हम एफ ऑफ जीरो निकालते हैं। तो एफ ऑफ जीरो में क्या आता है, एफ ऑफ जीरो में आता है 1। और एफ ऑफ हम 2 निकालते हैं। एफ ऑफ 2 क्या आता है, कितना आता है, 16 16 15 15 60 60 72 मतलब 12 12 और 16 मतलब 12 और 16 मतलब 28 28 और 1 मतलब 29। और अगर एफ ऑफ 3 ले लेना तो 28 आता है। तो देखो अब ग्राफ से भी समझ सकते हो, समझ रहे हो ना। सो इस रेंज में क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब 0 से 2 से अगर 0 की तरफ जाएगा ना, तो मतलब 0 से 2 की तरफ जाएगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। देखो 0 से 2 की तरफ फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, और 2 से 3 की तरफ देखो फंक्शन की वैल्यू घट रही है। देखो 2 पे वैल्यू 29 है और 3 पे 28 है। तो आप वैल्यू से भी समझ सकते हो कि फंक्शन पहले बढ़ा फिर घटा। सो देखो अब था, तो रेंज कैसा होगा। सो रेंज होगा, मैं इसको थोड़ा ऐसे लाइन हटा देता हूँ। सो रेंज क्या होगा, सो रेंज होगा 1 से 29। देखो यहाँ पे हमें 1 वैल्यू भी आ रहा है, 29 वैल्यू भी आ रहा है। मतलब अब अगर 0 के 2 में अगर 0.5 लेंगे तो 2.5 लेंगे, तो हर जो रेंज के अंदर जो हर एक वैल्यू है ना वो आ जाएगा। सो अब इससे ही हम समझ रहे हैं ना कि एफ जीरो का अगर 1 आ रहा है, एफ टू का 29 आ रहा है, तो मतलब रेंज क्या है, 1 से 29 ही है। और उसके बाद तो फंक्शन 2 के बाद तो वैसे भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। देखो 2 के बाद वैसे भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, मतलब फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही होगा। तो हमारा रेंज क्या आया, रेंज आया 1 to 29। अब हमारा कोडोमेन क्या दे रखा है, हमारा कोडोमेन भी दे रखा है 1 to 29। सो अब हम क्या हम कह सकते हैं, सो रेंज इक्वल टू कोडोमेन। हमारा जो रेंज है और जो कोडोमेन है वो सेम आया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा फंक्शन जो हुआ वो हुआ ऑन टू। सो हमें हमें क्या हुआ, मेनी वन और ऑन टू। सो ऑन टू हुआ और मेनी वन हुआ, तो हमें देखना है। सो हमें कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, देखो ऑन टू बट नॉट वन वन, बट नॉट वन वन मतलब ही मेनी वन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ रहे हो ना। अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, लिसन करेंगे। सो देखो फंक्शन दे रखा है आर टू आर। तो पहले यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लो, मैंने जो बोला आपको, इससे बहुत आसानी होती है। देखो यहाँ पे आर सेट दे रखा है और यहाँ पे भी आर सेट दे रखा है। ए है डोमेन, इसको आप डोमेन, और ये है कोडोमेन। अब देखो ये जो आर से आ रहा है ये डोमेन है और कोडोमेन है। सो यहाँ पे हम क्या करें, और फंक्शन हमें क्या देखा रखा है, फंक्शन एफ। सो फंक्शन हमें दे के रखा है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स। तो अब हमें करना क्या है, एक्स बिलोंग्स टू रियल बोल के रखा है, देन एफ इज 1 1 ऑन टू मेनी 1 1 to 1 बट नॉट ऑन टू, मतलब 1 1 मतलब फंक्शन का हमें चेक करना है कि फंक्शन का टाइप कैसा है, 1 1 है, ऑन टू है, इन टू है, मेनी 1 है, क्या है। सो पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, तो पहले देखो आप एफ डेस एक्स निकालो 1 1 और मेनी 1 चेक करने के लिए। सो यह क्या आएगा, एक 2 आएगा 2, और यह साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। अब देखो हमें पता है जो cos x का वैल्यू है ना वो 1 से -1 के बीच में लाई करता है। अब देखो cos x इस रेंज के अंदर वैल्यू कुछ भी हुआ ना, इस रेंज के अंदर, और cos x का वैल्यू, तो cos x का वैल्यू -1 से 1 के अंदर राज करता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एफ डेस एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 0 ही होगा ना। देखो आप -1 भी ले लो, आप cos x का जो सबसे बड़ा नेगेटिव वैल्यू है ना, मतलब सबसे वैल्यू सबसे छोटा है बट न्यूमेरिकली बड़ा है, तो -1 ही ले लो ना आप। -1 तो अब सबसे लिस्ट वैल्यू है तो वो ही ले लो। तो -1 भी लोगे तो भी क्या आएगा, सो 2 - 1 सो 1 ही आएगा, 1 भी ग्रेटर देन 0 ही है। और अब अगर 1 भी लोगे तो 2 + 1 3 जो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। सो समझ रहे हो ना। तो एफ डेस एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। मतलब इस फंक्शन का जो वैल्यू है ना इस आर डोमेन में, इस जो आर मतलब रियल नंबर, मतलब एक्स का वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू हम ले सकते हैं। तो डोमेन में क्या है, इंक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग का मतलब क्या बताया कि अगर सिर्फ इंक्रीजिंग है और सिर्फ डिक्रीजिंग है, मतलब समझ रहे हो ना, सिर्फ इंक्रीजिंग है और सिर्फ डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन 1 1 होगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट दे रखा है। सो और इसके बाद हम चेक करते हैं कि ऑन टू है या इंटी है, ऑन टू है या इनटू है। और इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेंज निकालना पड़ेगा। और कोडोमेन तो हमको दिया हुआ है, उसके बाद हम देख लेंगे कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन है तो ऑन टू होगा, और रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो तो फिर इनटू होगा।
तो फिर हम रेंज कैसे निकालेंगे? सो देखो यहाँ पे रेंज निकालना बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे 2x प्लस साइन एक्स दे रखा है। आपको पता है साइन एक्स का जो वैल्यू है वो भी 1 से -1 के बीच में लाई करता है, और x बिलोंग्स टू रियल दे रखा है। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि x बिलोंग्स टू रियल, देखो क्वेश्चन में दे रखा है x बिलोंग्स टू रियल, मतलब x का हम कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं। तो अब देखो अगर x का आप कोई भी रियल वैल्यू लो ना, तो अब देखो ये जो वैल्यू आएगा ना, ये जो वैल्यू आएगा ये भी बिलोंग्स टू रियल ही आएगा, क्योंकि देखो आप x का वैल्यू 1 लोगे तो 2 प्लस -1 तो समथिंग तो रियल ही आएगा। अब x का वैल्यू 2 ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी रियल वैल्यू ले लो ना, तो इसका जो वैल्यू है एफ एक्स का जो वैल्यू है ना वो बिलोंग्स टू रियल नंबर ही आएगा। तो मतलब हमारा रेंज क्या आ रहा है? हमारा रेंज आ रहा है रेंज इक्वल टू आर। तो हमारा रेंज इक्वल टू आर है और कोडोमेन भी आर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन। और अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे हमें ऑन वन वन मिल चुका है, और रेंज इक्वल टू कोडोमेन होता है तो क्या होता है? फंक्शन ऑन टू होता है। सो वन वन है और ऑन टू है, तो हम देखते हैं किस प्रॉब्लम किस में वो है। सो पहले पहले ही ऑप्शन में मुझे वो दिख रहा है 1 to 1 एंड ऑन टू। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट, सो सॉल्यूशन। सो देखो आपको रेंज दे, तो आप पहले इसको लिख लो। देखो मैंने जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे रखा था कि इन्फिनिटी किसी भी जो इंटरवल है उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। इसके लिए इन्फिनिटी के बाद में हमें ओपन इंटरवल है जो आपको फर्स्ट ब्रैकेट, जिससे भी आप जिस तरह भी आप याद रखना चाहो, तो ओपन इंटरवल या फर्स्ट ब्रैकेट दे रखा है। देखो सो अब पहले दो डोमेन और कोडोमेन को देख लो कौन सा है। तो यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी दे रखा है, 0 to इन्फिनिटी, और यहाँ पे दे रखा है 0 to इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी। तो यहाँ भी सेम ही है, मतलब डोमेन और कोडोमेन सेट जो है सेम ही है। अब सॉल्यूशन देखिए, तो आप मतलब इससे हम कह सकते हैं कि एक्स ग्रेटर देन 0 है। अब देखो यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट है, मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट दे रखा है, थर्ड ब्रैकेट मतलब क्लोज इंटरवल। इसका मतलब ये जो 0 एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर इंक्लूड है, और इंक्लूड है तो हम ग्रेटर देन 0 भी देंगे। सो एफ एक्स हमें क्या दे रखा है? एक्स बाई 1 प्लस एक्स। तो हमें हमें पहले चेक करना है कि 1 1 है या 1 2 है। सो हम सिंपली एफ डेस एक्स निकालेंगे। सो यहाँ पे देखो क्या आता है, एफ डेस एक्स हमारे अगर निकाले ना तो यू बाई वी से डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो अब आपको जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता हो मैं बता देता हूँ। सो टी एक्स बाई टी एक्स यू बाई भी, ऐसा डिफ्रेंशिएट क्या होता है? सो इसको हम ऐसे लिखते हैं तो भी स्क्वायर हो जाता है। जो नीचे वाला फंक्शन है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, और पहले पहले जो पहले जो नीचे का फंक्शन है ना, जो जिसका मतलब डिनोमीटर में जो फंक्शन है उसको हम वही को वही रहने देते हैं, डी यू बाई डी एक्स करते हैं। फिर उसके बाद जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसको उसी को उसी रहने देते हैं, फिर जो भी का डेक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। समझ रहे हो ना? ये होता है फॉर्मूला, जिसको जिसको भी याद नहीं रखना। सो अब देखो नीचे का जो फंक्शन है उसको हम ऐसे ही वैसे रहने देंगे, और इसका डेरिवेटिव करेंगे। सो 1 माइनस ए जो फंक्शन है इसको हम ऐसे ऐसे रहने देंगे, और इसका डेरिवेटिव करेंगे उसका भी वैल्यू 1 ही आएगा। सो देखो अब अगर यहाँ से हम लिखें ना सही से, तो 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। सो अब एक्स एक्स अगर कैंसिल हो जाए ना तो ये क्या रह रहा है? 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब देखो ये तो 1 है और नीचे एक स्क्वायर टर्म है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू इसका 0 होगा। और देखो, और इसको मैं इक्वल टू हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि देखो इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि अगर एक्स अगर हम 0 लेना तो इसका वैल्यू 1 आता है, वो भी ग्रेटर देन 0 है, और इन्फिनिटी कुछ भी ले लें तो ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और अगर हमारा एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? फंक्शन इंक्रीजिंग है। सो इस डोमेन में फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। मतलब अगर मैंने आपको बोला कि फंक्शन अगर सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग है और सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग है, मतलब बोथ नहीं है, तो क्या हम कह सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है। सो हमें पहला ऑप्शन पहला तो मिल गया कि फंक्शन 1 1 होगा। अब ऑन टू और इनटू के लिए चेक करते हैं। सो अब इसको आप कैसे टेक्निक मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूँ। सो अब लेट से y इक्वल टू, आप इसको पकड़ लीजिए 1x प्लस एक्स। अब इससे हम क्या करेंगे? इससे हम देखिए क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। सो 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। सो अब हम इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इसको हम लिखेंगे। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो हम कैसे लिखते हैं। सो y प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। अब हम इसको सही से लिखे ना तो x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? x इक्वल टू हमें मिलेगा y बाई
1 माइनस वाई, इसको हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। देखो हमारा, देखो अब हम इसको देखो इसको हम पहले रहने देते हैं। देखो हम ऐसे x का वैल्यू निकाल लिए y के रिस्पेक्ट में, y से लेट से y इस जो फंक्शन है उसको हमने y समझ लिया, और फिर यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया। अब x का तो रेंज हमें पता है कि x कौन से रेंज में लाई कर रहा है ना, x और अब x का तो रेंज हमें पता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, y इंटू जो 1 माइनस वाई होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सो y की वैल्यू क्या होगी, 1 और 0 के अंदर लाई करेगी। सो y की वैल्यू 1 और 0 के अंदर लाई करेगी। अब y की वैल्यू देखो, अब y की वैल्यू अब अगर देखो मैंने यहाँ पे इक्वल टू साइन दिया, पर यहाँ पे इक्वल टू नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे y इक्वल टू 1 हो गया तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब 1 पे ओपन इंटरवल होगा। सो हमारा रेंज क्या आ रहा है, और यही रेंज है फंक्शन का। सो ये फंक्शन है ये एफ किसके अंदर लाई कर रहा है, 0 से 1 के अंदर, मतलब यही तो रेंज है। तो हमारा ए क्या हो गया, ए हो गया रेंज। सो हमारा रेंज इक्वल टू क्या हो गया, 0 से 1। से 0 से इक्वल टू है तो ओपन इंटरवल, और 1 में 0 से और 1 में इक्वल टू नहीं है तो पे 0 में क्लोज इंटरवल दिया, और 1 में इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पे ओपन इंटरवल। अब देखो रेंज सेट है 0 से 1, और कोडोमेन सेट है, यहाँ पे जो कोडोमेन सेट है ये है कोडोमेन सेट। सो यहाँ पे जो कोडोमेन सेट है वो 0 से इन्फिनिटी है। तो क्या रेंज और कोडोमेन इक्वल है, नहीं है। सो कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, इसका मतलब क्या है, फंक्शन जो है वो इनटू है, जो फंक्शन इनटू है और 1 1 है। सो इनटू और 1 1 हमें चेक करना पड़ेगा, मतलब हमें चेक करना पड़ेगा 1 1। देखो ये तो 1 1 है बट 1 2 है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। 1 1 है बट नॉट 1 2 है, देखो ये ऑप्शन करेक्ट है। 1 1 है बट नॉट 1 2, नॉट 1 2 का मतलब ही इनटू है। सो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। सो हाई